दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कि अपने शिकार को मारने के लिए उसे गेम में फांस देता है। इसके साथ ही वो लोगों को किस तरह से मारने में कामयाब होता है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में बाथ टब में पड़ा होता है। अब एडम अपने आप को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जैसे ही उठता है तो उठने की वजह से उसके पाँव से बाथ टब का प्लग निकल जाता है, जिसमें पानी के साथ साथ किसी तरह की कोई चीज भी निकल जाती है। अब वो चीज क्या थी ये आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। अब इसके बाद तुरंत यहाँ की लाइटें ऑन हो जाती हैं। तभी हम यहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम लॉरेंस होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही पुराने किसी बाथरूम में जंजीरों से बंधे होते हैं। यहीं पर इन दोनों के सामने एक लाश पड़ी होती है जिसके एक हाथ में टेप रिकॉर्डर और दूसरे में गन होती है। इन दोनों को ये भी याद नहीं कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे। अब इधर उधर ढूंढने के बाद एडम को एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर एक कैसेट होती है जिसके ऊपर प्ले मी लिखा होता है। इसके साथ ही उसे पैकेट में एक चाबी और एक बुलेट भी मिलती है। जिसके बाद ये दोनों चाबी से अपने अपने चैन के लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों इसमें नाकाम रह जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि ये चाबी किसी और चीज की है। अब इसके बाद एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से लाश के पास से वो टेप रिकॉर्डर उठा लेता है। जिसके बाद एडम सबसे पहले अपनी कैसेट सुनता है जिसमें हम किसी आदमी की आवाज सुनते हैं जो कि एडम को बताता है कि उसने काफी लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है और वो आज एडम को एक मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। वो कहता है कि या तो वह भूख और प्यास की वजह से मर सकता है या फिर हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। जिसके बाद वही आवाज डॉक्टर लॉरेंस को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी की अहमियत को कभी नहीं समझा और सालों से उसने अपनी डॉक्टर होने की वजह से अपने पेशेंट को मरने की खबर दी और अगर उसे कैसा लगेगा कि जब वह मरने की हालत में होगा। जिसके बाद वो आवाज उसे बताती कि अगर उसे अपनी बीवी और बच्चों को जिंदा देखना है तो उसे एडम को सुबह 6 बजे से पहले ही मारना होगा। और साथ ही वो कहता है कि अपने टास्क को पूरा करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छिपे हुए हैं और उन क्लू को उसे ढूंढना है। अब क्लू ढूंढने के लिए डॉक्टर लॉरेंस कैसेट को दोबारा से प्ले करता है जिसमें उसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट। जिसके बाद उसे हार्ट का निशान टॉयलेट के फ्लश टैंक पर दिखाई देता है। जिसके बाद एडम को उसमें लोहे काटने की आरी और डॉक्टर लॉरेंस के कुछ फोटोग्राफ मिलते हैं, लेकिन एडम इन फोटोग्राफ्स के बारे में डॉक्टर लॉरेंस को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद ये दोनों आरी की मदद से अपनी अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरी से कोई भी फायदा नहीं होता। जिसकी वजह से गुस्से में आकर एडम आरी को फेंक देता है जिससे वहीं पास की दीवार में लगा शीशा टूट जाता है। यहीं पर डॉक्टर लॉरेंस भी जंजीर काटने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो भी इसमें नाकाम रह जाता है। जिसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि अपने अपने पैरों को काटने के लिए है, जो कि इनके लिए एक टेस्ट होता है कि क्या वो आजाद होने के लिए अपने पैरों को काट सकते हैं। अब इस तरह के हालातों को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ है जिसने इन्हें कुछ महीने पहले एक मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें मूवी के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लॉरेंस बताता है कि जिगसॉ सिर्फ उन्हीं लोगों को शिकार बनाता है जिन्हें अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती और वो लोग दूसरों की लाइफ से खेलते हैं। अब इन लोगों के हिसाब से जिगसॉ कोई कातिल नहीं क्योंकि वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता बल्कि वो एक गेम प्लान करके अपने शिकार को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है जिसमें अगर उसका शिकार सरवाइव कर लेता है तो उसे अपनी जिंदगी की अहमियत का पता चल जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिगसॉ के इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेप कर रहे थे और उन्हें मर्डर की जगह पर एक पेन मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट थे, जिससे डेविड का शक डॉक्टर पर जाता है और इस मामले में डॉक्टर लॉरेंस से पूछताछ की जाती है। यहाँ पर डिटेक्टिव लॉरेंस से पूछते हैं कि जब मार्क का मर्डर हुआ था तब वह कहाँ थे। तब लॉरेंस उसे बताता है कि वो अपने हॉस्पिटल के एक इंटर्न से मिलने गए थे। लॉरेंस यहाँ पर उन्हें ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि उस लेडी से उनका अफेयर था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ पता चले। यहाँ पर उसे ये बात बतानी पड़ती है ताकि वो अरेस्ट होने से बच जाए। यहीं पर हम एमेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जिगसॉ की पहले से शिकार हो चुकी थी और उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था ताकि वो किडनैपर को पहचान सके, लेकिन एमेंडा उसे पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कभी भी जिगसॉ को सामने से नहीं देखा। इसी के साथ ही हमें एमेंडा का भी सीन दिखाया जाता है और एमेंडा ही पहला ऐसा शिकार होती है जो कि जिगसॉ के चंगुल से बच जाती है। अब वो मौत को इतनी पास से देखकर उसे लगता है कि जिगसॉ ने उसकी मदद की है जिससे उसकी जिंदगी में सुधार आ जाता है और वो ड्रग्स की आदत छोड़ देती है और इसी की वजह से उसके दिल में जिगसॉ के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि दीवार पर लगे कांच के पीछे से कोई इन्हें देख रहा है। अब वो कुछ देर बाद डॉक्टर लॉरेंस अपने पॉकेट में से वॉलेट निकालकर अपना फैमिली फोटो देखने लगते हैं, जिसके बाद वो अपना वॉलेट एडम को भी दिखाते हैं जिसमें एडम को उसकी फैमिली का किडनैपिंग फोटो मिलता है। जिसके बाद एडम फोटो को छिपा देता
देता है ताकि लॉरेंस को सदमा ना लगे। इसके अलावा एडम को उस फोटो के पीछे कोई हिंट भी मिलती है जिसकी मदद से एडम क्लू के एक्स मार्क को ढूंढ लेता है। अब उस जगह तोड़ने के बाद इन्हें रेड कलर का एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक सिगरेट लाइटर और एक फोन के अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है, जिसे पढ़कर वो समझ जाता है कि सामने पड़ी लाश के ब्लड में जहर मिला हुआ है और अगर वो चाहे तो इस सिगरेट को ब्लड में मिलाकर एडम को देकर वो उसे मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके अलावा वो एडम को सिगरेट की वजह से मरने का ड्रामा करने को कहता है, लेकिन जिगसॉ को इस बात का पता चल जाता है और इनका प्लान चौपट हो जाता है। तभी डॉक्टर को उसी फोन पर कॉल आता है जिसमें उसे पता चल जाता है कि उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया गया है और उसके पास थोड़ा ही समय है ताकि वो अपने टास्क को जल्दी से पूरा करे। इसके अलावा उसे फोन पर ही पता चलता है कि एडम उसे पहले से ही जानता है, जिसके बाद एडम उसे फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है कि डिटेक्टिव टैप ने उसे उस पर नजर रखने के लिए पैसे दिए थे और दूसरे लोगों पर नजर रखकर उनके फोटो लेना ही उसका काम है। अब इन्हीं फोटो में से एक फोटो को ध्यान से देखने पर डॉक्टर को इनके हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय इनके घर की विंडो पर दिखाई देता है। ये देखकर डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि वही जिगसॉ है और उसी ने ही उसकी फैमिली को भी किडनैप किया है और वो ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसने कैमरे की मदद से उसके घर पर नजर रखी हुई है। अब जब तक डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है घड़ी में 6 बज चुके होते हैं और गेम के रूल के हिसाब से डॉक्टर ने एडम को अभी तक नहीं मारा था, इसीलिए जेप डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि उसकी फैमिली अब नहीं बचेगी। जिसके बाद डॉक्टर की बीबी और जेप में फाइट होने लगती है और वहाँ का शोर सुनकर डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब डॉक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो इसीलिए वह रिवॉल्वर तक पहुँचने के लिए अपने पैर को आरी से काटने लगता है, जिसके बाद वो रिवॉल्वर को उठाकर एडम को शूट कर देता है। इधर डॉक्टर के घर पर डिटेक्टिव टैप आ जाता है और वो यहाँ पर जेप को पीटने लगता है, लेकिन जेप किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और डिटेक्टिव उसका पीछा करता है। जेप भागते भागते उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर कैद है, जिसके बाद डिटेक्टिव जेफ को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों की फाइट में डिटेक्टिव खुद ही मारा जाता है। इसके बाद डॉक्टर ने एडम को टाइम पर नहीं मारा था तो रूल के हिसाब से जेफ डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एडम पीछे से जेफ पर अटैक कर देता है और वो उसे टॉयलेट के टैंक के ढक्कन से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा जख्मी हालत में हैं। इसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को यहीं पर छोड़कर खिचड़ते हुए किसी तरह यहाँ से निकल पड़ता है। जिसके बाद एडम जेफ की लाश से जंजीर की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जेफ की पॉकेट से एक टैप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एडम को पता चलता है कि जेफ भी जिगसॉ की गेम का शिकार था और जिगसॉ ने उसके शरीर में किसी तरह का जहर डाला था और उसका एंटीडोट पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने के लिए कहा गया था। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़ी हुई लाश अचानक से उठ जाती है। अब ये देखकर एडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जिगसॉ ही था, जिसका असली नाम जॉन क्रेमर है, जो कि यहाँ पर एक लाश की तरह पड़े रहकर पूरे गेम को मॉनिटर कर रहा था। इसके बाद हमें एक बार फिर से मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिगसॉ वही कैंसर पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। इसके बाद जिगसॉ एडम को बताता है कि इस जंजीर की चाबी बाथटब में ही थी। तभी एडम को रियलाइज होता है कि मूवी की शुरुआत में जो नीले रंग की चीज पानी के अंदर गई थी वही चाबी इस जंजीर की चाबी थी। इसके बाद एडम जेफ की गन से जिगसॉ को शूट करने ही वाला था, लेकिन जिगसॉ से एक डिवाइस की मदद से बिजली का शॉक लगा देता है, जिसके बाद जिगसॉ एडम को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और इसी के साथ ही हमारी ये खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, ये साइड वाली एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लेना क्योंकि ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी।